अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की 5 सबसे बड़ी इबादतें, अगर इन 5 इबादतों के ऊपर आप अमल कर लोगे और खूब मेहनत से ये इबादतें करोगे तो इंशाअल्लाह आप बख्शे बख्शाए जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो उस फैक्ट्री के अंदर कुछ आपको काम दिए जाते हैं। उन कामों को अच्छे तरीके से करते हो, जो कंपनी का मालिक होता है उसके बदले में आपको पैसे देता है, आपको सैलरी देता है। अगर आप जो कंपनी के जो काम है वो नहीं करेंगे तो आपको पैसे किस काम के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से रमज़ान भी समझ लो एक कंपनी है, इसके अंदर कुछ काम आपको दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अगर आप इन 5 कामों के ऊपर अमल कर लोगे, खूब मेहनत से इन 5 इबादतों को करोगे, तो मैं आपको जन्नत के ऐसे दरवाजे से दाखिल करूँगा जिसके अंदर सिर्फ रोज़ेदार ही जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आप जाते होगे तो एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ स्पेशल गेट होते हैं, उसके अंदर सिर्फ स्पेशल ही लोग जाते हैं, यानी जिसको बोलते हैं वीआईपी गेट। तो वीआईपी गेट के अंदर वीआईपी ही लोग जाते हैं। इसी तरीके से जन्नत के अंदर भी एक वीआईपी गेट होगा, जो कि वीआईपी गेट के अंदर वीआईपी ही लोग जाएंगे। वीआईपी लोग कौन होंगे? वो होंगे रोज़ेदार। उस गेट का नाम होगा रैयान। उस दरवाजे से जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे जन्नत के अंदर, फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर जो रोज़ा नहीं रखा करते दुनिया में, वो देखेंगे और अफसोस करेंगे, काश मैं रोज़ा रख लेता। रमज़ान के वो 5 काम कौन हैं? आप मेरी वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रोज़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बग़ैर किसी शरई उज़्र के। शरई उज़्र क्या आता है कि अगर आप सफ़र में हैं तो आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। सफ़र में इसलिए कहा गया है, उसके अंदर बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, आप थकते हैं, आपकी भूख भी लगती है, तो इसीलिए शरीयत कहती है कि जो मुसाफिर होता है वो ख़ुद इतना परेशान होता है, तो इसीलिए मैं तुमको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता हूँ। इसके अलावा दूसरा बंदा वो जो बीमार हाल है, डॉक्टर ने उससे कहा है कि आप अगर खाना नहीं खाएंगे, आप अगर दवाई नहीं लेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे वक्त के ऊपर, तो आपके जान का भी खतरा है। ऐसा बंदा भी रोज़े को छोड़ सकता है। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी आपकी बीमारी है, फीवर है और खांसी आ रही है, हाथ पैर में दर्द है और रोज़े को छोड़ दे, नहीं, ये बंदा नहीं, ये शरई उज़्र में नहीं आता है। शरई उज़्र ऐसा कि जिसमें आपके जान का खतरा हो। इसके अलावा आपके चाहे एग्ज़ाम हो रहे हो, आप चाहे मजदूर हो, आप कुछ भी दुनिया का बड़ा से बड़ा काम करते हो, फिर भी आप रोज़े को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 2 ही लोग छोड़ सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको नेकियां करना है इस महीने में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर नेक लोग हैं तो नेकियां तो करते ही हैं, लेकिन रमज़ान में हम अपनी नेकियों को बढ़ा देंगे। नेकियों में क्या करना है कि हम किसी को खाना खिला दें, किसी की हम ज़रूरत को पूरी कर दें, अपने ज़रिए से हम किसी को तकलीफ़ ना दें, हम किसी से बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें, अच्छे लहजे में बात करें, ये भी एक सदका है। हमारे बाजू मोहल्ले पड़ोस में कोई क्या बोलते हैं परेशान हाल है, उसके घर में इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं है, तो उसके घर में हम इफ्तारी का इंतज़ाम कर दें। ये नेकियां हैं, तो ये सारी नेकियां हमें करने की ज़रूरत है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि नफली नमाज़ों की पाबंदी करना है। आम दिनों में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, नफिल छोड़ देते हैं सिरे से। लेकिन रमज़ान में आपको क्या करना है कि उन नफिलों को भी पढ़ना है। जैसे चाश्त को पढ़ेंगे, इशराक को पढ़ेंगे, सलात तस्बीह को पढ़ेंगे, सलातुल हाजत भी पढ़ें, कोई अपनी कोई दुआ मांगना चाहते हैं, कोई आपकी हाजत है तो वो भी नमाज़ें पढ़ें। इसके अलावा और बहुत सारी नमाज़ें हैं, आप इशा की पूरी नमाज़ें पढ़ें, तरावीह की आप 20 रकात पढ़ें। चौथा काम जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको गुनाह से बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप गुनाह नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको गुनाह से बचते रहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जो कि वो समझते हैं कि मेरा रोज़ा कबूल है, लेकिन वो इतना गुनाह करते हैं कि गुनाह करने की वजह से उनके रोज़े कबूल नहीं होते, तो उनके भूखे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको गुनाहों को छोड़ देना है। आप अगर किसी का हक मारे हो तो वो उसका हक दे दो। आपने अगर किसी के पैसे लिए हैं तो उसके पैसे आप उसके लौटा दो। हम रोज़े से हैं तो अपने रोज़े को हम कायम दायम रखें कि हम रोज़े से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। 5वां काम आपको क्या करना है, यह भी सबसे ज़रूरी है, वो ये जिससे आपकी दुश्मनी हो उसको माफ़ कर दो, उसको अपना दोस्त बना लो। आप दूसरों के लिए गलत सोचना बंद कर दो। आपके अंदर अगर किसी के लिए कीना बुग़्ज़ है तो वो ख़त्म कर दो। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं
تو ان کے پاس جاؤ، معافی مانگو، تو ان کو بھی راضی کرو۔ آپ کا دوست اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس سے معافی مانگو، بھائی رمضان آ گیا ہے، مجھے معاف کر دو، اور میں بھی میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے پڑوس میں ایسے کچھ لوگ ہیں، ان سے بھی معافی مانگ لو اور ان سے بھی کہہ دو بھائی آپ بھی مجھے معاف کر دیے، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ جب ہم لوگ یہ 5 کام کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہم انسانوں کو اس VIP گیٹ سے گزار دے گا جس گیٹ سے روزے دار جائیں گے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان میں کیا کام کرنے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔